सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोथ है, फिलहाल हिसार ज़िले के गांव संदोल में है। और भाई संदोल गांव का जवान, संदोल गांव का वीर जवान, इस देश का लाल, संदोल गांव का लाल देश के लिए अपनी कुर्बानी दे गया। तो ये परसों की घटना है, परसों शहीद हुए हैं और आज है उनका जो अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव संदोल में किया जाएगा। तो राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी जो पार्थिव शरीर है कुछ ही पल में पहुंचने वाला है, कुछ ही समय में पहुंचने वाला, और राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और छोटा सा गांव है, छोटा है गांव की अगर मैं बात बताना चाहूँ तो लगभग 40 से ज़्यादा फौजी, यानी लगभग 1200 वोट के आसपास वोट है इस गांव में, और लगभग 40 से ज़्यादा फौजी इस गांव से लगे हुए हैं। और ये देखिए एक प्रतिमा यहाँ आपको दिखाई दे रही है। 2022 में सोमवीर डाकिया जी ये शहीद हुए थे देश के लिए, जो अपनी कुर्बानी दी थी। तो दुश्मनों से लोहा लेते हुए ये शहीद हो गए थे। तो उनकी जो प्रतिमा है, जो उनका स्टैचू है, यहाँ बनाया गया है। और एक उस साइड है, वो देश के लिए वो शहीद हुए थे, उनका भी स्टैचू यहाँ बनाया गया है। लेकिन जो अभी आज जो अंतिम संस्कार है, अजय कुमार जी जो देश के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, देश के लिए जो अपने प्राण न्यौछावर करके, तो बड़े गर्व की बात है भाई। उस माता पिता पर भी हमें नाज है जिन्होंने ऐसे पूत को जन्म दिया। और अभी कुछ ही पल में उनका अंतिम संस्कार है गांव संदोल में किया जाएगा। उनका जो पैतृक गांव संदोल है वहाँ पर किया जाएगा। तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और ये एक अलग से जगह बनाई गई गांव संदोल में, क्योंकि इस गांव को शहीदों की धरती बोला जावा है। शहीदों की धरती, शहीदों का गांव, या फिर फौजियों की धरती, फौजियों का गांव। क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाए है भाई, क्योंकि किसी गांव में अगर एक भी शहीद हो जाए नहीं फौजी, तो वैसे तो देखो गर्व की बात है, लेकिन बड़ी बात हुआ है। क्योंकि बहुत से गांव ऐसे हैं जिसमें एक भी शहीद नहीं पाता, लेकिन इस गांव में 3 शहीद हैं। क्योंकि देश के लिए, जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं, वो दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। अभी कुछ ही समय बाद जो उनका अंतिम संस्कार है उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ में किया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन, ये देखिए ये बस आई हुई है। और 2 दिन पहले की बात बताए तो जो शहीद होने से पहले जो जवान ने 2 दिन पहले अपनी पत्नी के साथ में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया था, यानी उनकी बेटी 1 साल की हो गई। और ये अजय कुमार जी अपने माता पिता की इकलौती संतान, यानी इकलौते बेटे थे। तो अभी कुछ समय बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये थोड़ी अपडेट देनी थी।